ये पहली कंपनी है जो कि भाई साहब अपने ट्रैक्टर के अंदर टाटा के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है। मतलब भाई साहब क्वालिटी ना प्रीमियम होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा टोयो का जो है भाई साहब आपको 60 HP और टर्म 4CS के साथ में आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब इंटरकूलेंट मिलने वाला है। उसी के साथ कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख सकते हैं डीजल फ्यूल कूलेंट सिस्टम भी जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर करने के लिए कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर 3 मोड दिए हुए हैं, जिससे आप भाई साहब पावर मोड में जब आप इस ट्रैक्टर को चलाएंगे तो इस ट्रैक्टर की पूरी पावर यानी कि 60 HP का यूज कर पाएंगे। इको मोड में यदि आप चलाते हैं किसान भाइयों तो इस ट्रैक्टर को भाई साहब आप 52 HP 52 HP का मजा ले पाएंगे। और इको प्लस मोड के साथ यदि आप इस ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हैं तो भाई साहब 47 HP का भरपूर मजा जो है आप इस ट्रैक्टर के अंदर लेने वाले हैं। मतलब एक ट्रैक्टर के साथ भाई साहब 3-in-1 ट्रैक्टर का मजा है 5310 में। और भाई साहब फार्म ट्रैक कंपनी के 65 HP ट्रैक्टरों में नहीं मिलती। मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा। यहाँ पर आप देखो आइसर ने भाई साहब अपने ट्रैक्टर के अंदर ना 53 HP की PDU पावर दी है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और ये ट्रैक्टर भाई साहब 10वें महीना 2024 की मैन्युफैक्चरिंग इसका भाई साहब जियो या रिलायंस कंपनी का ही डीजल जो है इस ट्रैक्टर के अंदर डला है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ये CIDI ट्रैक्टर है और कंपनी ने प्रॉपर भाई साहब यहाँ एम्बोजिंग और प्लेट के ऊपर लगा के दिया हुआ है कि अल्ट्रा लो सल्फर डीजल ओनली 10 ppm का चलाएं। इससे किसान भाइयों होगा क्या, आप इस ट्रैक्टर को भाई साहब लंबे समय तक चला पाएंगे एक बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में। साथ ही भाई साहब ये ट्रैक्टर अच्छा अच्छी पावर परफॉर्मेंस देगा और कूलेंट भी बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको मॉडल दिखा दूं भाइयों, ये है आइसर कंपनी की तरफ से आने वाला आइसर का 650 4 व्हील ड्राइव, जिसको कंपनी ने भाई साहब CIDI इंजन के साथ में लॉन्च किया है। और कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो है ना प्राइमा G3 का लुक जो है इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब प्राइमा सीरीज के अंदर आपको जो है ये आइसर का जो है भाई साहब 650 5 स्टार रेटिंग के साथ में CIDI ट्रैक्टर होने वाला है। क्या कैसी चीजें होने वाली है किसान भाइयों, क्या कैसे अंदर बदलाव किए हुए हैं। और भाई साहब ये ट्रैक्टर अपनी श्रेणी के अंदर किन किन ट्रैक्टरों को कहना चाहिए ऑलमोस्ट टक्कर देगा, पूरी और कंप्लीट जानकारी होगी। एक चीज और है भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो है किसान भाइयों इस ट्रैक्टर की PDU पावर। 60 HP के सेगमेंट में पहला ऐसा ट्रैक्टर है भाई साहब जिसके अंदर आपको इतनी PDU पावर मिलेगी कि आप भाई साहब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें नई की हैं आइसर ने, क्या क्या बदलाव हुए हैं कंप्लीट जानकारी देते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो। तो ओवरऑल सबसे पहले तो मैं आपको लुक दिखा दूं भाई साहब, तो इस लुक से ऑलमोस्ट कहना चाहिए भारत का हर एक किसान भाई साहब रूबरू है, क्योंकि आइसर प्राइमा G3 का जो लुक है भाई साहब लेटेस्ट लुक रहा। तो यहाँ पर चीजें सभी कहना चाहिए जानी और समझी हुई है किसान भाइयों की। तो प्राइमा बोनट के अंदर तो वही है, प्राइमा G3 वाला लुक है। CIDI के अंदर बहुत खास फीचर्स जो है कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर लिए हुए हैं। वीडियो में पहली बार है, वीडियो को लाइक फॉलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं इस ट्रैक्टर की फ्रंट से। सबसे पहले तो बात करें किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के वेट की, एक एक चीज की बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर वीडियो में बने रहिएगा, प्रॉपर जानकारी मिलेगी। वेट की बात करते हैं किसान भाइयों, तो यहाँ पर जो है भाई साहब 6 प्लेट लगी हुई है और इसके अंदर आइसर ट्रैक्टर ने जो है भाई साहब 17 kg की 6 प्लेट लगाई हुई है। तो 102-105 kg का लमसम वेट होने वाला है 6 प्लेट का। और यहाँ पर भाई साहब ये जो है 50 से 75 kg का ऑलमोस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कहना चाहिए भाई साहब 1.25 क्विंटल 1.5 क्विंटल से 1.25 क्विंटल का फ्रंट वेट जो है कंपनी आपको ट्रैक्टर के अंदर कंपनी फीटेड देती है भाई साहब। तो ये चीज काफी अच्छी होने वाली है। उसी के साथ साथ भाई साहब आइसर के ट्रैक्टरों में कभी भी आपने डीजल कूलेंट या इंटर कूलेंट नहीं देखा होगा। और साथ भाई साहब किसी भी ट्रैक्टर के अंदर अभी तक ये फीचर्स लेटेस्ट में एड ऑन तो थे, लेकिन भाई साहब ये चीजें एड ऑन नहीं करती हैं कंपनियां, लेकिन आइसर ने हर चीज दी है। तो यहाँ पर भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर जो है डीजल कूलेंट सिस्टम दिया हुआ है, जिससे ट्रैक्टर का डीजल जितना ज्यादा ठंडा रहेगा, जितनी देर तक ठंडा रहेगा, उतने अच्छे से वो बर्न होगा, जिससे हमारा ट्रैक्टर एक बेस्ट पूरी मात्रा में ट्रैक्टर का पावर और टॉर्क इस्तेमाल कर पाएगा। उसी के साथ साथ इस ट्रैक्टर का जो है भाई साहब टाटा टोयो कंपनी का यहाँ पर इंटरकूलेंट लगा हुआ है, जिससे किसान भाई उस ट्रैक्टर के अंदर जो भी हवा जाएगी तो भाई साहब इंटरकूलेंट उसको ठंडा करता रहेगा। इसका यही काम रहता है भाई साहब कि हवा को रिसाइकिल करना, फ्रेश करना। तो काम भाई साहब हमारे ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाले एयर फिल्टर का हो जाता है। साथ ही किसान भाइयों यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर भाई साहब आप देख सकते हैं, यदि मैं टर्बो की बात करूं तो टेल कंपनी की इसके अंदर जो है टर्बो लगी हुई है। और यहाँ पर जो टर्बो होने वाली है हमारी भाई साहब आप देख सकते हैं कंपनी ने 500A और 200-0041 मतलब 20 से 25 नंबर की टर्बो जो है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। और कंपनी ने भाई साहब यहाँ पर जो है ढोलक वाला सिस्टम काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है, जिससे इस ट्रैक्टर का जो वाइब्रेशन है खत्म हो गया है, साउंड नॉइसेशन भी खत्म हो चुकी है इस ट्रैक्टर के इंजन से। और यहाँ पर जो भाई साहब टेंडम पंप होने वाले हैं, जो जिनको किसान भाई आसान सी भाषा में भाई साहब डबल पंप बोल देते हैं,
तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड आपको जो है भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कहना चाहिए स्टेनर ऑयल फिल्टर भी मिल जाता है हाइड्रोलिक के अंदर, जिससे भाई साहब ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियां स्टेनर ऑयल फिल्टर इंटीग्रेटेड नहीं दे रही, कहीं भाई साहब यहाँ पर देती हैं आपको प्लेटफॉर्म के नीचे लगा के देती हैं, कहीं यहाँ लगा के देती हैं। तो भाई साहब आइसर ने इंटीग्रेटेड दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अल्टरनेटर की यदि हम बात करें 12 वोल्ट 36 एम्पीयर का अल्टरनेटर होने वाला है, 12 वोल्ट 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर, 12 वोल्ट 90 से 88 एच की बैटरी जो है कंपनी ने आपको ट्रैक्टर के अंदर ऑफर की हुई है। प्लेनेटरी ड्राइव फ्रंट जो है 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट होने वाली है। और डायना ट्रैक कंपनी की जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर डायना ड्राइव टैक कंपनी की जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट मिलती है, जो कि आइसर के ऑलमोस्ट हर एक ट्रैक्टर के अंदर आती है। तो भाई साहब ये चीज़ें हैं। अब बात कर लें ट्रैक्टर के अंदर इंजन की, क्या कैसे सीसी का है। तो यहाँ पर कंपनी ने भाई साहब 3.3 लीटर का इंजन दिया हुआ, मतलब 3300 सीसी का 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन कहना चाहिए आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 3300 सीसी का वाटर कूल्ड CRDI इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि भाई साहब 60 HP के साथ में ऑलमोस्ट कहना चाहिए 2200 2100 2200 रेटेड RPM तक जो है वर्कआउट करता है। और इस ट्रैक्टर का जो इंजन है लगभग 230 Nm का टॉर्क आपको जनरेट करके दे देता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। उसी के साथ साथ किसान भाइयों पावर स्टीयरिंग की यदि मैं बात करूं तो डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग कंपनी ने दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब इसके जो पंप्स वगैरह हैं यहाँ पर आपको 2 सिलेंडर देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर 3 सिलेंडर का 60 HP इंजन दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो पंप वगैरह है सारी चीज़ें कंपनी ने एक्यूरेसी के साथ में तैयार की हुई है। बॉस कंपनी का ही आपको जो है डीजल फिल्टर पंप वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट भाई साहब क्रॉस वाली होने वाली है, जो कि काफ़ी स्पेशल मानी जाती है पर्लिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक के वर्क के लिए। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म वगैरह है ये ट्रैक्टर वैसे यदि मैं बात करूँ तो आइसर के 557 प्राइमा G3 से इंस्पायर्ड है। ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। प्लेटफॉर्म में चढ़ने के लिए आपको सिंगल स्टेप बार देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ भाई साहब आपको जो इस ट्रैक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है डिजिटली टाइप टोटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंपनी ने दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ट्रैक्टर टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, बैटरी सर्विस रिमाइंडर, फ्यूल इफिशिएंसी जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ऑलमोस्ट मिल ही जाएगी। ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात करूं तो ड्राफ्ट पोजीशन लीवर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भाई साहब आपको इस ट्रैक्टर का मेन गियर मिल जाएगा। और ये ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है, तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर का 4 व्हील 2 व्हील लीवर देखने के लिए मिल जाएगा। ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक्स आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएंगे। लो हाई का गियर मिल जाएगा। क्लच के अंदर यदि मैं बात करूँ तो डुअल क्लच है, हाफ अप्लाई के साथ इस ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन और पूरा अप्लाई के साथ आप जो है इस ट्रैक्टर का PDU ऑपरेट कर सकते हैं। और आइसर को भाई साहब बहुत जल्द यहाँ पर एड ऑन करना चाहिए इस ट्रैक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट PDU के अंदर क्लच। यहाँ पर लो हाई का गियर मिल जाएगा। मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट बॉक्स मिल जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो है लोडर, डोजर, रोटावेटर, प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, स्पीड ड्रिल है ना, PDU सारी चीज़ें दी हुई है कि इतने इम्प्लीमेंट आप जो है इस ट्रैक्टर के अंदर चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर की यदि हम बात करें तो L1 300 RPM, L2 ठीक है, यहाँ पर भाई साहब PDU के RPM दिए। और इस ट्रैक्टर के जो 540 RPM है ना, 540 राउंड है PDU के भाई 100, तो वो भाई साहब किसान भाइयों यहाँ पर जो ट्रैक्टर के 540 PDU का राउंड है वो 1944 RPM में जनरेट करने वाला है। यहाँ पर PDU का अंदर सेपरेट लीवर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको मल्टी स्पीड विथ आपको जो है भाई साहब स्टैंडर्ड PDU का मज़ा देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करें भाई साहब यहाँ पर एक और शानदार फीचर, जैसे कि मैं बता रहा था, अब कई किसान भाई जैसे कि भाई साहब हमको ज़रूरत है 60 HP का ट्रैक्टर ले लिया, लेकिन भाई साहब 60 HP के हिसाब से हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब आप इस ट्रैक्टर को पावर मोड में चलाएंगे तो ये ट्रैक्टर पूरे 60 HP की पावर निकालने वाला है। इको मोड में जब चलाएंगे तो 52 HP की पावर निकालने वाला है। और इको प्लस में जब आप इस ट्रैक्टर को चलाएंगे तो ये 47 HP का इंजन इस्तेमाल करने वाला है। तो मतलब भाई साहब 45 HP से लेकर 60 HP तक का मजा आप एक ही ट्रैक्टर में ले पाएंगे आइसर के 650 CRDI के अंदर। और भाई साहब इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग में नॉब मिल जाएगी, जिससे आप इस ट्रैक्टर की एक बार में ही स्टीयरिंग पूरी टर्न आउट कर पाएंगे। सीट वगैरह की यदि हम बात करें तो मल्टी एडजस्टेबल सीट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स फुल्ली साइड से सिंक्रोमैस गियर बॉक्स आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा। MRF का टायर कंपनी ने दिया हुआ है 9.5-24 का अगला टायर मिलेगा। और पिछले टायर की यदि हम बात करें तो भाई साहब MRF का 16-9-28 का पिछला टायर मिलेगा। और भाई साहब कंपनी ने डिस्क के ऊपर एक्स्ट्रा वेट भी दिया हुआ 50-50 kg का एडिशनली। पिछले में यदि मैं बात करूं लिफ्टिंग कैपेसिटी की तो ऑलमोस्ट 2100 से 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। भाई साहब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व वगैरह जो है कंपनी फीटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व मिल जाएंगे। ऑक्सिलरी बॉल्व का सेपरेट लीवर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टॉप लिंकेज पॉइंट की यदि मैं बात करूँ तो 3 पॉइंट मिलेंगे फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में।
भाई साहब मैं बात कर रहा था एक स्पेशल फीचर्स की, वो है भाई साहब इस ट्रैक्टर का पीडीयू। तो यहाँ पर भाई साहब 60 HP इंजन के साथ में 53 HP की पीडीयू मिलेगी। मतलब मैं यदि बात करूँ, किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, बस सीधी सी बात बता रहा हूँ। फार्मट्रैक कंपनी का जो भाई साहब 65 HP का CIDI ट्रैक्टर आता है, उसके अंदर आपको 51 HP यानी कि 51 HP की पीडीयू पावर मिलती है। और भाई साहब जॉन डियर के 5310 भी में आपको जो है ना 51 HP की पीडीयू मिलती है। तो यहाँ पर वो चीज़ें काफ़ी अच्छी है कि आइसर ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर 53 HP की पीडीयू दी हुई है 60 HP CIDI इंजन के साथ में। तो बहुत अच्छी चीज़ है। स्टेप बार वगैरह भी काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर भाई साहब आपको जो है लाइट चौकोर वाली मिल जाती है, जो कि नाइट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देने वाली है। तो भाई साहब ओवरऑल ये थी जानकारी आइसर कंपनी की तरफ से आने वाले आइसर 650 CIDI 4 व्हील ड्राइव की। और भाई साहब यदि आप इस ट्रैक्टर को लेना चाहते हैं तो हमारे वीके ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रेडिंग जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर जरूर एक बार से विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दबा के लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।